जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, असम। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम। असम के साथ जो है वह सीमा साझा नहीं करता है म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत जो है म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। कितना, तो वह है 1643 किलोमीटर। म्यांमार जो है वह भारत के साथ सीमा साझा करता है। और भारत जो है 4 राज्य जो हैं वह म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला जो है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मणिपुर, तीसरा जो है नागालैंड और चौथा जो होगा वह मिजोरम। 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। असम जो है वह म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे, जिनका उपचार डेड डैश के साथ किया गया था। डिक्लोफेनेक, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, एल्ड्रिन। कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में मृत जीव जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे थे, जिनका कारण क्या था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिक्लोफेनेक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय उपमहाद्वीप में गिद्धों की मृत्यु का कारण उनके भोजन अर्थात मवेशियों के मृत शरीर में पाए जाने वाला डिक्लोफेनेक है, जो कि किडनी फेल होने का कारण है। डिक्लोफेनेक एक सामान्य औषधि है जिसका प्रयोग बुखार व दर्द जैसे रोगों में किया जाता है। डिक्लोफेनेक जो है वह एक सामान्य औषधि है जिसका प्रयोग जानवरों के बुखार व दर्द जैसे रोगों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का गढ़ यानी केंद्र है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी है। यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। तूतीकोरिन पत्तन तक पहुंचना आसान है। भारत सरकार की औद्योगिक नीति है। सस्ते दामों पर श्रमिक शक्ति की उपलब्धता। कौन सा ऑप्शन सही होगा।
अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग का क्या है, गढ़ है, यानी यहाँ पर सूती वस्त्र के उद्योग ज़्यादा मात्रा में है अहमदाबाद में। अहमदाबाद में वस्त्र उद्योग के फलने फूलने के लिए उत्तरदायी क्या है, कोआ है, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह कपास की खेती वाले क्षेत्र के पास है। अहमदाबाद के निकटवर्ती क्षेत्रों में कपास की फसलों की मात्रा अधिक है। अहमदाबाद गुजरात राज्य में सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद गुजरात राज्य का सबसे बड़ा जो है वह शहर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली डैश डैश की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संगठन द्वारा, परमाणुवीय कंपन द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली किस प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है? तो वह है नाभिकीय विखंडन द्वारा। बिजली जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली नाभिकीय विखंडन द्वारा उत्पादित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय पावर प्लांट में विद्युत ऊर्जा का उत्सर्जन नाभिकीय विखंडन से होता है। नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम व थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम व थोरियम, नाभिकीय ऊर्जा यूरेनियम व थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा जीवन है, सभी व्यक्तियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है, शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायक करती है, केवल शिक्षित व्यक्तियों को जीवन का अधिकार है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है जो जीवन का अधिकार से संबंधित है, क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा जो है वह गरिमामय जीवन जीने में सहायता करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अनुच्छेद 21 में शिक्षा का अधिकार व्यक्ति का मौलिक अधिकार है जो जीवन जीने से संबंधित है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानित जिंदगी जीने का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित हैं आदिवासी कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, पटकथा लेखन, मानव विज्ञानी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित आदिवासी कार्यकर्ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आदिवासी कार्यकर्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सी के जानू एक प्रसिद्ध आदिवासी कार्यकर्ता हैं। सी के जानू एक ऐसी भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने केरल के तिरुवल्ली जंगलों में
जनजाति के उत्थान के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। सीके जानू एक ऐसे भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने केरल के तिरुवल्ली जंगलों में जनजाति के उत्थान के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका क्या है? व्याख्यान पद्धति, चर्चा पद्धति, प्रश्न उत्तर पद्धति, कहानी कथन पद्धति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कहानी कथन पद्धति जो है या प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कहानी कथन पद्धति। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में कहानी सुनाने की तकनीक भी काफ़ी लोकप्रिय है। प्रत्येक छात्र कहानी ध्यान से सुनना पसंद करते हैं। विषय को आसानी से किसी कहानी में बदलकर छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तारे, तारामंडल, ग्रह, खगोलीय पिंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन 8वां कह रहा है, पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है ग्रह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रह। ऐसे पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से प्रकाशमान हो उन्हें ग्रह कहा जाता है। ग्रह आकाशीय पिंड है जो तारों की अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। ग्रह आकाशीय पिंड है जो तारों की अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान लोग वस्तुएं व प्रकृति के जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं? स्थलमंडल, परिवेश, पर्यावरण, जैविक संसाधन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है, स्थान लोग वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। क्वेश्चन यह आसान है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह कहलाता है पर्यावरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पर्यावरण। किसी जीव के आसपास की वस्तु, पदार्थ, प्रकृति, लोग इत्यादि को पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण किसी भौतिक प्रणाली का परिवेश है जिसमें ऊर्जा, पिंड या अन्य गुणों के साथ वस्तु व जीव परस्पर क्रिया करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जीवाश्म ईंधन, पवन, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
जीवाश्म ईंधन जो है वह है परंपरागत स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन जो है वह परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जीवाश्म ईंधन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मुख्यतः जीवाश्म ईंधन है। ये करोड़ों वर्षों में पृथ्वी पर मृत जीवों के अवशेषों से तैयार होते हैं। जीवाश्म ईंधन ये करोड़ों वर्षों में पृथ्वी पर मृत जीवों के अवशेषों से तैयार होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने? कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया था? विश्व शांति के विचार आगे बढ़ाया वह मुगल शासक है अकबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने वैश्विक शांति के विचार को आगे बढ़ाया था। वैश्विक शांति में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। इसमें सिर्फ शांति, एकता व सहन शक्ति के विचारों को शामिल किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया। महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया सभी प्रकार के कर्मकांडों का, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का, परिवार के साथ रहने के विचार का। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है, ए, बी और सी तीनों सही हैं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन सही होगा? महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया था सभी प्रकार के कर्मकांडों का, जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का, परिवार के साथ रहने के विचार का। इसका विरोध नहीं किया था संत कवियों ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए और बी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कथन ए और बी जो है वह दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लबाड़िया, कश्मीर के बकरवाल, कुल्लू के गद्दी? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तेरा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था? तो वह है कश्मीर के बकरवाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कश्मीर के बकरवाल जो है या मुख्यतः बकरियों का पालन करते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधारकों का आंदोलन के साथ मिलान कीजिए। एक कॉलम है घासीदास, पेरियार, डेरोजियो, अंबेडकर। दूसरे कॉलम में है आत्मसम्मान आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, सतनामी आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और मिलान कीजिए, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा?
क्वेश्चन कह रहा सुधारकों का आंदोलन के साथ मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। तो यहाँ पर है घासीदास। घासीदास का संबंध होगा सतनामी आंदोलन। तो पहले का जो होगा तीसरा, पहले का तीसरा जो होगा वह सी ऑप्शन में और डी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो यह दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए हैं। बचा है ए और बी ऑप्शन। चलिए आगे भी मिलान करते हैं। पेरियार जो है, पेरियार जो संबंधित है यह है आत्मसम्मान आंदोलन। पेरियार जो संबंधित है वह है आत्मसम्मान आंदोलन। तो बी का जो होगा पहले में और ए ऑप्शन में दिया गया है बी का चौथा, तो यह भी गलत हो गया। बचा एक ऑप्शन, वह है ऑप्शन बी। चलिए आगे भी मिलान कर लेते हैं। डेरेजियो जो है वह है यंग बंगाल आंदोलन। अंबेडकर जो है वह है मंदिर प्रवेश आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यही सही मिलान हुआ है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियां विकसित हुई हैं ब्राह्मी में, बंगाली में, तमिल में, देवनागरी में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारतीय लिपियां विकसित हुई हैं, तो वह कौन सी लिपि है? अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियां विकसित हुई हैं वह ब्राह्मी लिपि में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।